Hello traders, welcome back to my YouTube channel and my name is Rahul Karwal. Welcome to my new video. तो है ट्रेडर्स, आज की वीडियो हम जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को हम कैसे कर सकते हैं और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो बेसिक है या बैकएंड में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वर्क करते हैं इसका जो डीप नॉलेज है मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बताऊंगा, फिर जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स जो है ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है। ये एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है जिसमें कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि ये डेरिवेटिव्स क्या है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये एक इसका मेन पॉइंट है और फ्यूचर एंड ऑप्शन इसी का एक पार्ट है। इस वजह से हमें जो है डेरिवेटिव्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो है हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डेरिवेटिव्स की अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दूँ, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक एक्स इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की वैल्यू कुछ ना हो, लेकिन ये जो है ड्राइव करता है एक अंडरलाइंग एसिड से, जिसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। जिसकी खुद की वैल्यू ना हो और वो ड्राइव करता हो एक अंडरलाइंग एसिड से, उसे हम जो है डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब आपको जो है अगर डेरिवेटिव्स जानना है तो ये आपको अंडरलाइंग एसिड्स जानना पड़ेगा कि अंडरलाइंग एसिड्स क्या होता है। अब मैं आपको अंडरलाइंग एसिड्स के बारे में बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। जो फ्यूचर ट्रेडिंग में हम किस तरीके से जो है ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका अंडरलाइन एसिड्स है। माना कोई इंस्ट्रूमेंट को, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि आप जो है डायरेक्ट किसी भी अंडरलाइंग एसिड्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके आप एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में ही आप जो है बाई सेल कर सकते हैं, जिसमें हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके कॉन्ट्रैक्ट में हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि अंडरलाइंग एसिड्स क्या हैं। तो ट्रेडर्स हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडरलाइंग एसिड्स या फिर जो एक ये आपका इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ ये जो लोकर है, ये आप एक अंडरलाइंग एसिड्स कंसीडर कर लो। एक आपको इसको जो है आप अंडरलाइंग एसिड्स मान सकते हैं। और ये जो की है इसकी, इसको आप कोई इंस्ट्रूमेंट मान लो या एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मान लो। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मान लो आप इसको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब ये मान के लो अगर इस लोकर के अंदर आपका कुछ भी नहीं है, जब इस लोकर के अंदर आपका कुछ भी नहीं है, ये अंडरलाइंग एसिड्स है, जब इसी की वैल्यू जीरो है, तो आप ये लगाओ ये जो है ड्राइव करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ड्राइव करती है आपके अंडरलाइंग एसिड्स पे। और जब आपका अंडरलाइंग एसिड्स ही जीरो है तो आप ये लगा लो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, ये जीरो है। और जब आपका अंडरलाइंग एसिड्स जीरो है तो इसकी वैल्यू भी जीरो। अब दूसरी तरफ एक ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये एक लोकर है और इस लोकर के अंदर क्या है, 1 लाख रुपए का कैश है, ठीक है, आपका इसके अंदर 1 लाख रुपए का कैश है। तो ये आपका जो है अंडरलाइंग एसिड्स है और ये उसकी की है, बोले तो ये आपका लोकर की है या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मान लो। अगर इसकी 1 लाख रुपए वैल्यू है तो आप ये मान के चलो इसकी भी अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास ही वैल्यू है अराउंड। ये हो सकता है कि 98,000 हो या फिर 95,000, इसके अराउंड होगी। ये जो है जितना अंडरलाइंग एसिड्स का प्राइस होता है वैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भी सिमिलर ही प्राइस होता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है लेकिन ये सिमिलर ही चलता है, आपको मान के चलना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो मतलब एक अंडरलाइंग एसिड्स होता है उसके थ्रू एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आती है और उसी को हम ट्रेड करते हैं। ये जो हम ट्रेड करेंगे ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी है, एक तरीके से फ्यूचर में हम ट्रेड करेंगे बाई सेल, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे इसके अंडरलाइंग एसिड्स के कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडरलाइंग एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। तो ये आपके जो है अंडरलाइंग एसिड्स के जो है एग्जांपल है आपका, ये इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड और स्टॉक्स, और ये आपकी कमोडिटी मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और वैसे ये करेंसी, करेंसी आपकी जो यूएसडी, आईएनआर, इस तरीके से जो चलती हैं, फॉरेक्स वाली करेंसी जो होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उनको हम जो है उनको उसके अंदर भी हम जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपको जो है अंडरलाइंग एसिड्स के एग्जांपल भी समझ में आ गए किस तरीके से जो है हम अंडरलाइंग एसिड्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ सारी क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। मैं अभी आपको जो है एक थ्योरेटिकल नॉलेज बता रहा हूँ और फिर उसके बाद में आपको लाइव या प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू बताऊँगा। तो चलिए अब जो थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के फीचर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पता होना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है आपका ये स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है जो फ्यूचर के अंदर या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या कहते हैं आपका, एक तो डिलीवरी, डिलीवरी मतलब एक्सपायरी कह सकते हो, डिलीवरी फिक्स होती है कि ये यहाँ तक मतलब इस डेट तक वैलिड है, ठीक है। और वैसे ही आपकी क्या कहते हैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट होता है आपका क्या कहते हैं लोड साइज का, लोड साइज, और तीसरा क्या कहते हैं क्वालिटी। ये तीन चीज़ों से मिलकर एक स्टैंडर्डाइज बनता है, स्टैंडर्डाइज। इसके थ्रू ये चीज़ जो है इसमें फिक्स होती है, आपकी डिलीवरी फिक्स रहेगी, लोड साइज और क्वालिटी जैसे भी है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, इसके जो नेक्स्ट फीचर है वो है मार्जिन। मार्जिन की अगर मैं बात करूं एवरेज, वो आपका जो है 10 से 20% एक्स, 20% नहीं बोलूँगा, एक्स बोलूँगा, बोले तो 10 से 20 गुना, 10 से 20 गुना मार्जिन हमारे को जो है एवरेज मिलता है किसी भी स्टॉक्स इंडेक्स इस तरीके से, ठीक है। आपको नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कितना मार्जिन हमको मिलता है। फिर तीसरा पॉइंट जो आता है वो लोड साइज, जैसे कि हमने इसमें डिस्कस कर लिया। क्या कहते हैं अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो उसमें एक लोड साइज होता है, जो आपका अंडरलाइंग एसिड्स है उसके अंदर लोड साइज होता है। उसमें जो है माना कोई भी आप अगर अंडरलाइंग एसिड्स की बात करें, निफ्टी को ले लो, निफ्टी की लोड कितने की है 50 की, ये आपका एक लोड साइज है, एक लोड में कितनी क्वांटिटी है 50। वैसे ही बैंक निफ्टी में आप ले लो, बैंक निफ्टी में कितनी है 15। और कोई स्टॉक आप लोगे, अगर आप टीसीएस स्टॉक को पकड़ लो, ठीक है, टीसीएस स्टॉक के अंदर जो एक लोट में क्वांटिटी है वो है आपकी 175, इतनी क्वांटिटीज के अंदर है। तो ये एक लोड फिक्स होती है। अब नेक्स्ट जो इसमें फीचर्स है वो है एक्सपायरी। तो मैं ट्रेडर्स आपको बता दूं एक्सपायरी भी इसमें जो फिक्स होती है। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें जो एक्सपायरी होती है वो आपके मंथ के लास्ट वीक में, ठीक है, लास्ट वीक में वो एक्सपायर हो जाता है। जैसा कि 26, अगर क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका जो सितंबर में आपका, ऐसा मानो लास्ट वीक क्या हो सकता है 28 सितंबर की एक्सपायरी होगी, 27 कुछ इस तरीके से घूम फिर के आता है, फिक्स नहीं हो सकता कुछ भी, लास्ट वीक में एक्सपायरी होती है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेकुलेशन एंड हैजिंग। स्पेकुलेशन का मतलब है माना आपने कोई क्या कहते हैं प्राइस की बेस पे बात करते हैं, यहाँ पे आपने बाई किया, ठीक है, आपका जो एनालिसिस है या आपका एक्सपेक्टेशन है मार्केट जो है इस एक्स पॉइंट से बाई पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री की और मार्केट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया। तो इस जो ये प्रोसेस जो हुई आपने प्रॉफिट बुक किया, इसको एक स्पेकुलेशन किरदार में हम डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हैजिंग। जो हैजिंग है इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लोग हैजिंग भी करते हैं, हैजिंग को भी मैंने नेक्स्ट उसमें बताऊंगा पेज पे। और इससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्क टू मार्केट। बोले तो आपका जो भी अंडरलाइंग एसिड्स है, आपका मानो ये टीसीएस है, ठीक है, टीसीएस आपका स्टॉक है, इसका जो प्राइस है वो लगभग कितने का है 3580 रुपये का प्राइस है, ठीक है, 3580 का। ये जो है आज 80 रुपये बढ़ा, आपका स्टॉक की बात कर रहा हूँ अभी, स्टॉक आपका 80 रुपये बढ़ा, तो आपका जो
ये वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसकी, इसका फ्यूचर है वो भी अराउंड 80 रुपये ही बढ़ेगा आपका। इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी 80 रुपये बढ़ेगी, फिक्स तो नहीं हो सकता। ये 80 भी हो सकती है, 82 भी हो सकती है, या 75 भी हो सकती है, ठीक है। ये इसके अराउंड ही रहेगी, कुछ ज़्यादा अंतर इसके अंदर नहीं आने वाला इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में बोले तो। इसकी फ्यूचर वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, फ्यूचर भी इतना बढ़ेगा जितना ये है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि कहते हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग हम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ग्रिक्स चलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ग्रिक्स होते हैं, ठीक है, थीटा, डीके, डेल्टा, वेगा, गामा, इस तरीके से ग्रिक्स होते हैं। लेकिन आपके फ्यूचर ट्रेडिंग में जो ग्रिक्स बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल जीरो होता है। ये लाइक एक तरीके से इक्विटी की तरह ही वर्क करता है। जैसे मार्केट अप साइड जाती है, डाउन साइड जाती है, सिमिलर वैसे ही चलता है। इसके अंदर कोई भी ग्रिक्स वर्क नहीं करते, कोई थीटा टीका नहीं होता, कोई वेगा गामा नहीं होता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये तो जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के आपने फीचर जाने। अब यहाँ पे जानते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हैजिंग। अब हम यहाँ पे हैजिंग को जो है डीप जानते हैं, किस तरीके से मार्केट में लोग हैजिंग करते हैं। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं या जिसका बड़ा फंड है, FIDI, वो लोग मार्केट में हैजिंग करते हैं। हैजिंग से क्या होता है, हैजिंग से उन लोगों का जो है रिस्क मैनेजमेंट होता है। मतलब रिस्क जो है थोड़ा, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लोग रखते हैं, तो ये रिस्क को मैनेज करते हैं हैजिंग के द्वारा। अगर आप बड़ा कैपिटल डाल रहे हो तो उस पर आप ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो ये लोग जो है हैजिंग करके अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। माना कोई एक ये एक्स कोई भी स्टॉक हो या अंडरलाइंग एसेट्स हो, इन्होंने इसको बाई किया, ठीक है, इसको बाई कर लिया एक्स प्राइस पे, इनका भी होगा मार्केट साइड जाएगा। और इसी से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ इसके सिमिलर ही इन्होंने सेल कर दी, ठीक है, कोई एक चीज़ ऐसी इन्होंने सेल कर दी। तो यहाँ पे ये चीज़ बाइंग में इन्होंने बाई किया है, इसमें इनमें बाइंग में प्रॉफिट होगा या ना सेलिंग में। अब मार्केट जो है अपसाइड जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट सेलिंग में प्रॉफिट होगा। तो अब देखा जाए एक साइड में इनको लॉस होने वाला है, बाइंग की अगर बात करें मार्केट अपसाइड जाएगा तो बाइंग में प्रॉफिट होगा, सेलिंग में लॉस होगा, ठीक है, सेलिंग में लॉस होगा, नीचे जाएगी मार्केट। तो अब यहाँ पे होगा क्या, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि बाइंग इन्होंने की है, इसमें इनको माना 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन सेलिंग में इनको 7 रुपये का लॉस। तो ओवरऑल इन्होंने जो है अपना रिस्क मैनेज करके 3 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। कुछ इस तरीके से ये लोग हैच करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड कैसे, यहाँ पे आपके मल्टीपल जो है अंडरलाइंग एसिड्स हैं, जैसे कि आपने इंडेक्स हो गया, स्टॉक हो गए, ये तो इंडेक्स हो गया, और यहाँ पे स्टॉक हो गए, और बॉन्ड हो गए आपके, और ऐसे ही आपके जो है करेंसी हो गई। तो मल्टीपल एसिड्स में ये अपना जो है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करेंगे, एक जगह अपना पैसा नहीं लगाएंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड आपका, इसका जो एडवांटेज है वो है हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, कोई अगर TCS स्टॉक है आपका, ये TCS स्टॉक है, इतना बाइंग सेलिंग आपकी इसकी इक्विटी मार्केट में नहीं हो रही। जो इसका इक्विटी मार्केट है उसमें इतनी बाइंग सेलिंग नहीं हो रही जितनी कि इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग में बाइंग सेलिंग हो रही है। इस इक्विटी मार्केट से ज़्यादा जो है TCS का फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हाईली लिक्विड होती है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पे आप जो है जितना चाहो, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग में डाल सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा हाई क्वांटिटी नहीं परचेस कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो बायर भी कम मिलेंगे इक्विटी मार्केट में, और आपको सेलर भी कम मिलेंगे। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होगा, आपको बायर भी और सेलर भी दोनों एकदम फुल मात्रा में मिलेंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पे अपनी बड़ी क्वांटिटी भी प्लेस कर सकते हो, इसलिए ये हाईली लिक्विड होता है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट फ्यूचर ट्रेडिंग। तो उसके लिए ट्रेडर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं जानते हो या उसके बारे में नहीं जानते हो, तो उसके लिए मैं आपको कुछ जो टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेडिंग प्लान हो सकता है किस तरीके से, मैं तो मतलब कितना रिस्क लेना है और क्या मेरी स्ट्रैटेजी होगी, प्राइस बेस होगी या इंडिकेटर बेस होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक प्लान बनाना है, कब मेरे को एक्स स्टॉक कौन से प्राइस पे बाई करना है, वो आपको प्लान बनाना है, ठीक है। और वैसे ही फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एजुकेट
योर सेल्फ। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती तो पहले आप अपने आप को एजुकेट करो, आप जो है सीखो, फिर उसके बाद में फ्यूचर ट्रेड करो। फिर दूसरी बात यहाँ पर रिस्क टॉलरेंस। यहाँ पे देखो कि अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे को कितना रिस्क मतलब आएगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस होता है, उसको आप यहाँ पे चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट है सेगमेंट एक्टिवेट। तो मैं ट्रेडर्स आपको बता दूं, जब हम अपना किसी ब्रोकर में अकाउंट खोलते हैं, कोई भी ब्रोकर हो सकता है आपका XYZ, तो उसमें जो होता है वो ब्रोकर आपका डायरेक्ट कभी भी क्या कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, एंड ऑप्शन, ये जो सेगमेंट होता है फ्यूचर ऑप्शन एंड करेंसी वाला, ये आपका एक्टिवेट नहीं होता, ये डीएक्टिवेट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी वाला ही सेगमेंट ओपन करके देता है, जिसमें कि हम स्टॉक में बाई सेल कर सकते हैं, वो भी इंट्राडे में, या फिर लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप उसको जो है बाइंग करके जा सकते हो। तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन आपको अगर फ्यूचर के अंदर ट्रेड करनी है तो आपको जो है अपना ये F&O वाला सेक्शन जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो आप ब्रोकर के अंदर से ही करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट आप पता चला आपने सोचा कि यार अब तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग सीख गया हूँ, अब मैं जो है यहाँ पे ऑर्डर मारता हूँ, तो आप ऑर्डर मारने जाओगे फ्यूचर ट्रेडिंग का तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, बोलेगा सॉरी योर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इज डीएक्टिवेट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको डायरेक्ट कभी भी सीखने के बाद भी आपको एकदम ब्रोकर पे जो है ट्रेड नहीं करनी, मतलब रियल में ट्रेड नहीं करनी, आपको रियल में ट्रेड नहीं करनी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको जो है ये अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, कुछ भी बनाओ, और एक पेपर ट्रेड करो या फिर वर्चुअल ट्रेड। अब तो वैसा भी जो है थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यहाँ पे हम जो है वर्चुअल ट्रेडिंग एप्लीकेशन बहुत सारी मार्केट में है, और मैंने भी वीडियो बनाई हुई है वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए, आप देख सकते हैं जा करके, क्या कहते हैं। तो आप जो है एक महीना या 2 महीने तक आप केवल और केवल प्रैक्टिस करो वर्चुअल ट्रेडिंग में, उसके बाद आप फ्यूचर ट्रेड करो, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एकदम थ्योरेटिकल नॉलेज बता दी, अब मैं आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज बताता हूँ ब्रोकर्स पे चल के, जहाँ पे हम जो है रियल में बाई सेल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्या कहते हैं, अपने डीमेट अकाउंट पे जाता हूँ या ब्रोकर पे जाता हूँ। तो ट्रेडर्स मैंने यहाँ पे जो है अपना काइट का अकाउंट ओपन किया हुआ है जीरोधा का, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं, मतलब कुछ स्टॉक और इंडेक्स दोनों लिए हुए हैं। यहाँ पे TCS का स्टॉक है और ये TCS का फ्यूचर है। वैसे यहाँ पे ये निफ्टी 50 का क्या कहते हैं इंडेक्स है, और ये निफ्टी 50 का फ्यूचर है। तो मैं दोनों में, स्टॉक में भी और इंडेक्स में, दोनों में आपको बाई सेल करके बताऊँगा किस तरीके से यहाँ पे बाई सेल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है यहाँ जानते हैं, जो ये तुम्हारा TCS स्टॉक है, TCS स्टॉक में यहाँ पे आप देखो, ये उसका प्राइस है वो 3574 रुपये। ये आप देखो यहाँ पे 3574 रुपये पे ये क्लोज हुआ है आज TCS, ठीक है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया और अपसाइड निकल गया। तो अब यहाँ पे आपने यहाँ तो इसका TCS का स्टॉक का प्राइस देखा 3574 75 जो भी है। अब TCS का जो है यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस देखो, उसका क्या रेट है, ये 3581 रुपये। तो ये सिमिलर ही है, बल्कि जो फ्यूचर का प्राइस है वो ज़्यादा है आपके स्टॉक के प्राइस से। तो वैसे ही यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे देखोगे, ये आपका निफ्टी है इंडेक्स, यहाँ पे इसका जो प्राइस है इंडेक्स का वो आपका 19,993 रुपये है। जबकि अगर आप इसका फ्यूचर का प्राइस देखोगे, ये आपका 20,037 रुपये है, बल्कि फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम बाई सेल करते हैं, बाई सेल में जानते हैं किस तरीके से कितना मार्जिन हमारा जो है स्टॉक में लग रहा है और कितना मार्जिन हमारा फ्यूचर में लग रहा है। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था पीछे कि जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में हमको मार्जिन मिलता है, लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग में हमको मार्जिन नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें जो है बाई सेल करते हैं। ये TCS है, यहाँ पे हम बाई पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक लोड जो इसकी है वो मैंने आपको बताया था 175, इसकी जो लोड का साइज है वो आपका 175 का है। और इसमें जो मार्जिन लग रहा है वो यहाँ पे हम देखते हैं कितना मार्जिन लग रहा है। यहाँ पे पहले हम जो है यहाँ पे लोड डालते हैं, कितनी लोड हम बाई करना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे इंट्राडे में लॉन्ग टर्म, ओके। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 175, क्योंकि ये इक्विटी के अंदर है। अब यहाँ पे आप चेक करो कितना मार्जिन इसके अंदर लग रहा है। ये यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है
कि इसके अंदर आपका जो है 6,26,640 रुपये का मार्जिन लगेगा अगर आप इक्विटी में जो है टीसीएस को परचेज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म सेलेक्ट किया हुआ है। ये इंट्राडे में यहाँ पे 5x लेवरेज मिलता है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे बाइंग करके, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो अब साइड में थोड़ा सा बड़ा है, 500 पॉइंट का टारगेट है। जो भी हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हम इंट्राडे में तो एक दिन में नहीं ले सकते, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा 6,26,000 रुपये लग रहा है। कितनी क्वांटिटी में? 175 क्वांटिटी में। अब इसी चीज़ को अब यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे हम बाई करते हैं क्या? हम यहाँ पे बाई करते हैं टीसीएस का फ्यूचर। तो हम टीसीएस के फ्यूचर पे क्लिक करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे एक लॉट में 175 क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस सिमिलर ही है। अब यहाँ पे आप देखो, अभी उसमें जो कितना प्राइस लग रहा था 6 लाख कुछ रुपये लग रहा था, लेकिन ये घट करके 1,11,000 रुपये आ गया। कितना मार्जिन यहाँ पे हमें मिल गया? 5 लाख रुपए हमारे यहाँ पे तुरंत कम हो गए। तो इसलिए लोग जो है अब इनके पास, जिसके पास कैपिटल कम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है इक्विटी में ट्रेड ना करके टीसीएस को बाई ना करके टीसीएस का फ्यूचर बाई कर लेते हैं, जिसमें आपका मार्जिन का वो लग जाता है, मार्जिन बेनिफिट। तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया आपका। इसको आप, मैंने बोला था क्या कहते हैं, आप इक्विटी में अगर आप टीसीएस में ट्रेड कर रहे हैं तो टीसीएस को आप जो है, इसको हम कैंसिल करते हैं। टीसीएस को आप ओनली, टीसीएस स्टॉक को आप ओनली बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इसको सेल नहीं कर सकते आप, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते सेल करके। इंट्राडे में भले ही आप सेल कर दो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप जाओगे तो उस पर आपको पेनल्टी लग जाएगी, आप सेल नहीं कर सकते। और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फायदा है, आप फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर बाई करना चाहो तो बाई कर लो, सेल करना चाहो तो सेल कर दो, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड में। चाहे इंट्राडे कर रहे हो लॉन्ग टर्म कर रहे हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बेनिफिट्स है फ्यूचर ट्रेडिंग का। आपको क्या हो गया, एक तो आप बाई सेल दोनों कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपको मार्जिन मिल रहा है, कितना? 5x का मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कहते हैं आपका निफ्टी। तो निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या कहते हैं, आप इंडेक्स के अंदर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। ये एक जो है एकदम बोले तो नॉट ट्रेडेबल होता है, आप इसके फ्यूचर में ही ट्रेड कर सकते हो। तो इसका निफ्टी का फ्यूचर ये है, आप यहाँ पे बाई करोगे तो यहाँ पे आप बाई करोगे, यहाँ पे 50, एक लोट में 50 क्वांटिटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये 50 क्वांटिटी है। अब इसमें मार्जिन कितना लग रहा है, यहाँ पे प्राइस देखोगे आप 20,037 रुपये का है, लेकिन मार्जिन कितना लग रहा है, 1,13,000 रुपये मात्र एक लोट को बाई करने में। और इसको आप यदि एक तरीके से अगर इसके अंदर निफ्टी के अंदर ट्रेड होती तो उसके अंदर कितना मार्जिन लगता, आप अगर एवरेज भी लगाओगे 20,000 रुपये गुणा क्या कहते हैं 50, तो यहाँ पे आपका 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपए का मार्जिन लगता। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, वही 50 क्वांटिटी आपकी ओनली 1,13,000 में, यहाँ पे आपका 9 लाख रुपए का बेनिफिट्स हो गया, आपके 9 लाख रुपए सेव हो गए फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो ये चीज़ है यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट्स की। अब यहाँ पे आप इसको बाई करना चाहो तो बाई कर लो, सेल करना चाहो तो सेल कर दो, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाई का ऑप्शन है, बाई पे क्लिक करोगे, अभी ऑर्डर नहीं रख सकता क्योंकि मार्केट ऑफ है, मैं जो वीडियो को रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वैसे ही यहाँ पे आप जाओगे, क्या कहते हैं, ये फ्यूचर है, अभी हमने बाई किया था, अब यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करते हैं तो इसको सेल पे भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे सेल किया है, सेल पे आप क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा सेलिंग के लिए। लेकिन अभी मार्केट ऑफ है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मैंने आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी बता दी और थ्योरेटिकल नॉलेज भी बता दी, किस तरीके से जो हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, फीचर्स क्या हैं वो आपको बता दिए, सारी चीज़ें आई होप जो मैंने आपको सिखाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। और हाँ, इस वीडियो को जो है हम यही जो है समाप्त करेंगे, बिकॉज जो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इस वीडियो में हम जो है ओनली ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग ही कवर कर रहे हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।